सब ठीक, वेरी गुड। चलो आज हम, पता नहीं ये तक आज पढ़ने का मूड है या नहीं आप लोगों का? किताब निकाल, कॉपी का हिंदी पढ़ना चाहेंगे? हिंदी अच्छी लगती है आप लोगों को? बताओ किस किस को हिंदी अच्छी लगती है? रेज योर हैंड्स। किस किस को हिंदी अच्छी लगती है? हिंदी और खराब किस किस को लगती है बताइए जरा, कितने बच्चों को खराब लगती है हिंदी? एक मिनट, अंशिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस, तो हिंदी आपको अच्छी नहीं लगती? मेरे को पसंद है। बताओ, हिंदी अच्छी नहीं लगती? अच्छा, समर्थ समर्थ क्या खिला रहे हैं आपको? इसमें सब दर्द लिखे होते हैं। हाँ, क्या क्या खा रहे थे आप? और एक बात बताइए, आपकी ड्रेस कहाँ चली जाती है? आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं होते? आप घर पे भी ऐसे ही एंजॉय करते रहते हैं। अरे बच्चों, हमारा जो एक रूम होता है उसको हम प्रॉपर स्कूल बनाते हुए चलते हैं। जैसे आप स्कूल आते हो, आपको पूरा बैग जमा हुआ रहता है, लंच बॉक्स होता है, वाटर बॉटल रहती है, सब कुछ आपके आसपास सारी चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से आपके रूम में अनिका, अनिका प्लीज सिट डाउन। किताब तो मिल गई, कॉपी का है। अनिका, हाँ प्लीज अपनी सीट पे रहेंगे आप लोग। तो हमें भी हमने बना रखा है पढ़ने का, वो प्रॉपर हमारा स्कूल होना चाहिए, ठीक है? और ये सोच के हमें बैठना है कि हाँ हम स्कूल के अंदर हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा स्कूल के अंदर नहीं होते हैं ना, हम तो जब खुद आते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं तब मम्मी पापा थोड़ी होते हैं स्कूल के अंदर। तो उसी तरीके से आपको भी अपने रूम में आप किसी को अपने साथ लेकर के नहीं बैठना है, समझे? और प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जो बच्चे अपने स्कूल के नियमों का पालन करते हैं उनको 5 मार्क्स अलग से दिए जाते हैं, पता है आप लोगों को? लेकिन मैं देख रही हूँ कितने देखो, लामिया है, वेरी गुड, लामिया के लिए क्लैपिंग होगी, शाबाश, वाह बेटा, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में हैं। और कौन कौन बच्चे हैं यूनिफॉर्म में मैं देखना चाहूंगी। और एक आपने वीडियो ऑफ किया हुआ है, तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें ताकि मैं आप सबको देख सकूं कि कौन कौन यूनिफॉर्म में है और कौन कौन नहीं है। मैं देख रही हूँ एक, वाह, अंशिका भी यूनिफॉर्म में है। हार्दिक, आपकी यूनिफॉर्म कहाँ गई बेटा? तो उनके बच्चे वही अच्छे लगते हैं जो डिसेंट में होते हैं अपने। तो कल से मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सभी पूरी क्लास अपनी यूनिफॉर्म में बैठे, नहीं, आपको खुद को ध्यान रखना है। देखो अंशिका को देखो, उसने टाई भी लगा रखी है और पूरी यूनिफॉर्म में बैठी, ऐसा लग रहा है हाँ वास्तव में जैसे वो घर ही उसका स्कूल है। हाँ क्यों नहीं है, हमारा सबका। देखो मैं भी अपने घर में बैठी हुई हूँ और मैंने भी अपने घर को ही स्कूल बना रखा है, और मुझे कब फील हो रहा है जब मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठी हुई हूँ। अगर मैं घर की ड्रेस पहन के बैठूंगी तो कैसा लगेगा कि जैसे कोई मैं पिकनिक स्पॉट पे जा रही हूँ या कोई एंजॉय कर रही हूँ मोबाइल में भी। तो वो चीज हमारी, देखो अब ये समर्थ है, बिना कोई परमिशन लिए और आराम से बैठे बैठे कुछ मुंह में इनके जा रहा है, वो खा रहे हैं। समर्थ, आपने परमिशन ली है मुझसे कि मैं ये चीज खाऊं या नहीं खाऊं, या कुछ आपने पूछा मुझसे? नहीं पूछा ना, और आप पहले स्टार्ट हो गए। ये गलत बात है बेटा। हमें हमारे प्रॉपर नेल्स कट होने चाहिए, हेयर कट होने चाहिए और हमारी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। पता है ना, मैं स्कूल में भी सबकी चेक करती हूँ, तो वो चीज भी मैं देखूंगी ऑनलाइन में कि कितने मेरे बच्चे जो हैं, कितने बच्चे कहना मानते हैं और कितने बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तो उस चीज का फिर मैं उनको 5 मार्क्स अलग से दूंगी जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में डेली आएंगे और डेली यूनिफॉर्म पहन के। बेटे बच्चों, आपको सजाने के लिए थोड़ी दी है ड्रेस, आपको पहनने के लिए दी है ना, तो हम उसको क्यों नहीं यूज करें फिर पहन करके? चलो अब
हम आगे का कल तक जो हमने पढ़ा था चैप्टर वो सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो कल तक जो हमने पढ़ा था वो प्रॉपर सबको समझ में आया। यानी कल हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, यानी उससे पहले हमने क्या पढ़ा था रीडर में? तो हमने रीडर में पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट सबने किए थे कि नहीं, ये बताइए। किसका वर्क कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है? उसमें कल वाला जो मैंने सेंड किया था। एक मिनट। सुंदर, unmute yourself. सुंदर लखवानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हिंदी रीडर में 21 पेज नंबर पर 4th क्वेश्चन में क्या करना है? हिंदी रीडर में हिंदी रीडर के 21 पेज नंबर पे जो 4th क्वेश्चन है ना उसमें क्या करना है? 21 पेज। हाँ, मैं अपनी रीडर वाली बुक लेके आती हूँ। एक मिनट, मैं अपनी रीडर बुक लेकर के आती हूँ। 21 का रुक इधर देख, ये क्या लिख रहा है? सफाई। यहाँ इस पे मात्रा कहाँ गई? अब बोलिए आप कौन सा पेज नंबर 21? यस मैम। 21 में कौन सा क्वेश्चन? 3 या 4? 4th क्वेश्चन। ऊपर लग रही है ना? कहाँ लग रही है ये मात्रा? 4th क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन की बात कर? 4th क्वेश्चन। कहाँ? यहाँ पर कहाँ जा रहा है मैम? 4th क्वेश्चन रीड करना। 4th क्वेश्चन। सुंदर, आप बात कर रहे थे ना लखवानी? Yes, कौन से sir. क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप? 4th क्वेश्चन। बेटा 4th क्वेश्चन। ओके Yes, ओके। sir. इसमें क्या है, समझकर इनके प्रयोग वाले एक एक शब्द आपको लिखना है। जैसे श प्लस य प्लस इक्वल टू आधा श और ये, इससे क्या बना शब्द? अवश्य। तो ऐसा ही हमको दूसरा शब्द बनाना है जिसमें आधा श और ये आता है। करा तो मैडम इसमें आधा श और ये आता है, तो हमें दूसरा शब्द क्या बनेगा? दृश्य। क्या बता था? दूसरा शब्द क्या यस मैम। बनेगा? थैंक यू मैम। दृश्य, अवश्य, दृश्य। समझ गए? इस तरह से हमें दूसरा शब्द बनाना है। ऐसे आधा क और पूरा ख दोनों को मिलाकर के क्या बना? मक्खन। तो दूसरा शब्द क्या बनेगा? मक्खी। दूसरा शब्द क्या बनेगा? मक्खी, जिसमें आधा क और पूरा ख आ रहा है। ऐसे ही आधा द और फिर पूरा ये, इन दोनों को मिला करके नहीं क्या बनेगा? विद्यालय। तो विद्यालय के साथ हमें दूसरा शब्द हम क्या लिखेंगे? पापा का नाम है सत्यम। विद्यार्थी। तो बोल। हम दूसरा शब्द क्या लिखेंगे? देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आधा द और ये, इन दोनों को मिला करके क्या बना? विद्यार्थी। विद्यार्थी। तो इसको बोलता रहेगा, शर्मा। अरे तो भी रीनेम कर दो। आपको बोर्ड दिख रहा है? बोलेगी मैं बोल। सामने से बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? Yes. आधा द और इन दोनों को मिला करके हमने शब्द क्या बनाया? विद्यार्थी। ऐसे ही नहीं यार देखो यहाँ पे बनाएंगे ऑप्शन आधा च और पूरा च। इसका क्या बनेगा? जिसमें ये
बनेगा? सच्चे बच्चे, है ना? ऐसे बच्चे और सच्चे, यानी कुछ भी बन सकता है उसमें। इस तरीके से हमें नया शब्द बनाना है। मानव प्लीज अपना वीडियो ऑन करके रखें। मुझे पढ़ाने में भी तभी अच्छा लगेगा जब आप मुझे सामने दिखेंगे। ओके, तो अपना सभी वीडियो ऑन करके रखेंगे। तो मैंने बताया क्या बना? विद्यार्थी। आधा च और पूरा च इन दोनों को मिला के क्या बना? बच्चे। तो ऐसे ही आपको और शब्द बनाना है। आधा स और त, आधा स और त, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? आप बताएंगे जरा। सुंदर आप बताओ, आधा से और त से क्या बनेगा? आधा से और त से मैम सत्य, बताओ सब। मैम सत्य, 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 सत्य। यस यस, नो नो नो, स में तो फिर पूरा से आ रहा है ना बेटा। सत्य, ये तो आधा त और ये आ रहा है, और मैं कह रही हूँ आधा स और त आना चाहिए। तो क्या बनेगा? जैसे बस्ता, बस्ता में आधा स और त आ रहा है ना। तो दूसरा Yes, शब्द sir. बताओ, कौन बताएगा आप में से? चलो, अनिका बताने के लिए मैम ready बैठी है। सस्ता, अनिका, क्या चीज है? सस्ता, बोलो। मैम सस्ता, सस्ता, वेरी गुड। है? हाँ, अनिका बता रही है। एक मिनट, अनिका के पास जाती हूँ मैं। अनिका क्या बता रही है आंसर मुझे? हाँ, ये इसके नाम से कौन है ये? ओजस्विनी, ओजस्विनी के नाम से है क्या कोई? हाँ, अनिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनिका, अनिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलो, आप नहीं कर रही हैं, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा करेंगे आप। चलो, मैं आपसे बात करती हूँ। अनिका के पास जाती हूँ। अनिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, कोई बात नहीं। चलो, हमारा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। यस मैम। हाँ, तो देखो, आधा स और त, इससे क्या शब्द बना? सस्ता, सस्ता। और दूसरा क्या हो सकता है? रास्ता, रास्ता भी हमारा बन सकता है। इस तरीके से हम नया शब्द बनाएंगे। चलो, ये तो रहा हमारा कल का वर्क। और बाकी इसी तरीके से और शब्द बन करके रेडी होंगे, वो आप खुद बनाएंगे। अब इसके बाद कौन कौन से शब्द बनेंगे? वो उसमें से बनेंगे आधा ट और फिर पूरा ट। उससे क्या बनेगा? जैसे लट्टू। तो ऐसे ही आपको दूसरा शब्द बनाना है। फिर ऐसे आधा ट और ठ। युवराज, युवराज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ओके, वेरी गुड। ये हुई ना कई बात। शाबाश। ऐसे बैठ के पढ़ा करो बेटा, है ना। ऐसे खड़े होके हमारी पढ़ाई नहीं होती है। तो आधा ट और पूरा ठ, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? गट्ठर। तो ऐसे ही आपको दूसरा शब्द बनाना है और रेडी करना है। और बाकी के सबको समझ में आ गया होगा।
कि हवा प्लस दार मिला करके क्या हो जाएगा, हवादार। जायके प्लस दार मिला के क्या हो जाएगा, जायकेदार। ऐसे मिक्स करके नहीं आपको हमको लिखना है। और 6 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 6 वाले क्वेश्चन में व्यक्ति और वस्तु और स्थान, इन तीनों को हमें इस बॉक्स में से ढूंढ करके और यहाँ पर साइड में लिखना है। व्यक्तियों के नाम लिखना है। व्यक्तियों के नाम में कौन कौन आते हैं, अमन, विमान और नंदिनी। और वस्तु में क्या आती है, झाड़ू, टोकरी और कूड़ा। और स्थान क्या है, गांव, बगीचा और गली। ये चीज स्थान में आएगी। और बाकी का आपको नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 23 पर वो गद्यांश। गद्यांश को पढ़ करके आपको इसके सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको इसी में से ही, पैराग्राफ में से ही ढूंढ करके लिखने हैं। ठीक है, अब आगे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी। आप, ये तो आपका रीडर का था जो कि ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे हमारा ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे आज, और वो है हमारा फर्स्ट लेसन। चलो मैं आज आप लोगों की से एक्टिविटी करवाती हूँ। फर्स्ट लेसन में हमारा कौन सा आ रहा है, भाषा। हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो हमारा भाषा वाला है। अब भाषा किसे कहते हैं, फर्स्ट राइट आती है। तो टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक, टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक, क्लोज करो हिंदी रीडर को। इराज, अपनी हिंदी रीडर की बुक को क्लोज कर दो, ग्रामर बुक निकाल लो। अब आपकी रीडर वाली बुक का जो है वो आप खुद करेंगे। जो मैंने आपको बताया ना किस तरह से करना है, उस तरीके से आपको बाद में करना उसको। अभी आप ग्रामर वाला चैप्टर निकाल लेंगे और फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें आ रहा है हमारा भाषा। ओके, चलो अब मैं हर्षित और इराज इन दोनों को ही बातें करने के लिए बोलती हूँ अभी। और आप दोनों बातें करेंगे खूब सारी, यानी जो आपके मन में सूझे वो बातें आप करो एक दूसरे से। ठीक है, आपको मैं बातें करने के लिए मौका दे रही हूँ, हर्षित और इराज को। तो जो मन में आ रहा आप उसे हर्षित से पूछेंगे इराज क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आपने वर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया, आपको हिंदी में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे हर्षित से पूछ सकते हैं। और हर्षित जो है इराज की बात का जवाब देंगे। अगर वो कुछ खाते हुए भी नजर आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि आप क्या खा रहे हो। ठीक है, इराज क्वेश्चन करेंगे और हर्षित जो है उनकी हर एक क्वेश्चन का वो जवाब देंगे। तो आर यू रेडी? यस, रेडी हैं? तो मैं आपको अनम्यूट करूं दोनों को फिर। चलो अभी मैं हर्षित को अनम्यूट करने के लिए बोलती हूँ। एक मिनट, हर्षित और इराज को, हाँ एक मिनट। हर्षित राजपूत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षित राजपूत, यस मैम, बोलो। यस मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है हर्षित? यस मैम। ओके, चलो ओके ओके। और इराज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षित, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, एक मिनट नाम कैसे? हर्षित राजपूत है। एक मिनट बातें करनी शुरू पहले, एक मिनट रुको। आप बातें शुरू करोगे ना उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगी, तब आप स्टार्ट करेंगे। हर्षित आप रेडी हैं इराज की बातों का जवाब देने के लिए? इसी तरह से नाम क्या, मुझे आपका नाम क्या है? बोलो हर्षित, आपका फेस नहीं दिख रहा है हर्षित कैमरे में। इधर आओ। आपका फेस जो है वो छुप रहा है, थोड़ा साफ जरा। हाँ, अब आप दिख रहे हैं। तो आप रेडी हैं? आप रेडी हैं उनकी बात का जवाब देने के लिए? वेरी गुड, स्टार्ट करो। गुड, स्टार्ट करो इराज। हर्षित से पूछो आप। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है बताओ। फल, फ्रूट्स बोलो। फ्रूट्स। और फ्रूट में क्या पसंद जवाब है? दो हर्षित। फ्रूट्स में क्या पसंद है? इराज की बात का जवाब। सारे और बहुत सारे बताओ। कीवी, मैंगो एंड एप्पल। हाँ, खरबूजा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो इराज। नाम क्या है? हर्षित राजपूत।
हर्षित है। ओके, चलिए दी नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करो और वो फटाफट जवाब देंगे। कहाँ रहते हो? जयपुर में रहता हूँ, मालवीय नगर। नगर। जोर से बोलो। क्लास में पढ़ते हो? 3rd क्लास में। ओके ओके, स्टॉप। देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हर्षित और इराज ये दोनों बातें कर रहे थे, पूरी क्लास ने इनकी बातें सुनी। इराज जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे हर्षित से, और हर्षित जो है उनकी बात का वो जवाब दे रहे थे। और उससे पहले क्या हो रहा था, जब वो क्वेश्चन कर रहे थे तो हर्षित जो है वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि ये इराज जो है वो क्या क्वेश्चन करने वाले हैं और क्या पूछने वाले हैं मुझसे। उस वक्त वो ध्यान से सुनने का काम कर रहे थे। और जब उन्होंने ध्यान से सुना उनकी क्वेश्चन को, तो बदले में उन्होंने उनकी बात का जवाब दिया। तो ये क्या कर रहे थे, इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमको पता चल रहा है कि इन दोनों की बातचीत से कि भाषा का ज्ञान हो रहा है, यानी इसी को ही हम भाषा कहते हैं। यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को सुनते हैं और समझते हैं, तो वही हमारी भाषा कहलाती है। आया आपको समझ में कि भाषा किसे कहते हैं? जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से, आप क्या कर रहे हैं? आप सुनने का काम कर रहे हैं, है ना? सभी बच्चे सुनने का काम कर रहे हैं ना? मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मैं बोलने का काम कर रही हूँ और आप सुनने का काम कर रहे हैं और उसे समझने का काम कर रहे हैं। तो वही हमारी भाषा है। यानी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को सुनना और समझना ही भाषा कहलाती है। जैसे कि अनिका, और मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे, मानव, यानी आप सीधे बैठे हुए नहीं हैं। आपकी बुक कहाँ है मानव? आपकी बुक भी मुझे नजर नहीं आ रही है। आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है। क्यों मानव? पढ़ने में ध्यान नहीं है ना आपका? मानव, वेयर इज बुक? मानव, मानव के पास जाती है और उसको अनम्यूट के लिए बोलती हूँ कि मानव कर क्या रहे हैं। मानव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मानव, मानव प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मानव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मानव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, चलो आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, पर आपको सीधा बैठना है बेटा और अपनी बुक दिखाओ। शो मी योर बुक। मानव, शो मी योर बुक। अपनी बुक को दिखाओ। गुड, शाबाश। तो आपके पास कोई भी रहना नहीं चाहिए। आपके पास कोई बैठा हुआ है ना आपके आसपास? वेरी गुड, शाबाश। तो उनको बोलो आपके पास में ना बैठे, ठीक है? क्योंकि उससे क्या है, आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है बेटा। ओके, तो मैंने बताया आप लोगों को भाषा के बारे में, यानी दो बच्चों की बातचीत के बारे में पता चला कि हाँ, कि भाषा क्या होती है। तो देखो बच्चों, अभी जो मैं काम कर रही हूँ, मैं बोलने का काम कर रही हूँ और बोल किससे रही हूँ? मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ। तो यही हमारी मौखिक भाषा हुई। यानी जब हम मुंह से बोलते हैं, बात करते हैं, तो वो हमारी मौखिक भाषा होती है। और जब हम हाँ, तो देखो जब हम लिखने का काम करते हैं, जैसे मैं अब कर रही हूँ लिखने का काम, कि भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। की होती है। भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो? मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। तो फर्स्ट नंबर पर मौखिक भाषा।
मौखिक भाषा, जो कि मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ, यानी मैं अपने मुंह से बोलने का काम कर रही हूँ, तो ये क्या हुई, मौखिक भाषा हुई। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, लिखने का काम कर रही हूँ। लिखने का काम किस पे कर रही हूँ, बोर्ड पर लिखने का काम कर रही हूँ, तो ये होगी हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा, तो यहाँ पर होगी भाषा। ये हमारी हुई, एक तो हुई मौखिक भाषा और दूसरी हुई हमारी लिखित भाषा। तो यानी जो हम लिख करके प्रकट की जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिख करके बात करते हैं, जैसे मैं अभी लिख करके बात कर रही थी आपसे, आप अपनी कॉपी में मैं कहती हूँ चलो बच्चों, सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, तो आप सब लिखने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये कौन सी भाषा हुई, हमारी लिखित भाषा हुई। यानी जहाँ हम कॉपी में लिखते हैं, पत्र में लिखते हैं, किसी पेज पर लिखते हैं, तो ये हमारी लिखित भाषा है। और जहाँ हम मुंह से बोलते हैं, बात करते हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा है। तो यानी जहाँ टेलीफोन पर जब हम बात करते हैं, जब कोई फोन आता है और घंटी बजती है और हम तुरंत जाते हैं और उठाते हैं, हम कहते हैं हेलो, हाँ आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको किससे बात करनी है। तो ये जो हम बातें करते हैं, तो वो सारी हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। और नेताजी भाषण देते हैं, सारे लोग सुनते हैं, सारी पब्लिक सुनती है, तो ये कौन सी भाषा हुई, हमारी मौखिक भाषा हुई। यानी नेताजी का भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, ये सारी हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। और समाचार पत्र पढ़ना, पत्र लिखना, ये हमारी लिखित भाषा होती है। समझे आप, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर बनाती हूँ इसकी, बुक की। यहाँ पर एक आपको मैंने बनाई। ये ये हमारी हुई लिखित भाषा। यानी अपने हाथ से जब हम लिखने का काम कर रहे हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा हुई। और जो मोबाइल पे सुनने का काम करते हैं, तो वो हमारी मौखिक भाषा हुई। अच्छा देखो बच्चों, अब आप ये पढ़ चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। उसके बाद आती है हमारी लिपि, कि लिपि किसे कहते हैं। किसी भी लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, वह हमारी लिपि कहलाती है। अब लिपि जो है हमारी कई में लिखी बोली जाती है। लिपि जो जैसे मान लो आपकी मराठी और उसमें है, एक मिनट, एक ये देखो, अब आपकी आती है अंग्रेजी की लिपि, तो आपकी आती है कि हिंदी, ये तो होगी भाषा आपकी, भाषा, और इधर होगी आपकी लिपि। एक मिनट, फर्स्ट आती है हमारी हिंदी, उसके बाद आती है हमारी संस्कृत, संस्कृत, और उसके बाद आती है हमारी मराठी, मराठी, और उसके बाद आती है हमारी नेपाली, नेपाली, और उसके बाद आती है गुजराती, गुजराती। तो इन सबकी लिपि कौन सी है, देवनागरी, देवनागरी। इन सबकी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। किसकी,
हिंदी की और संस्कृत की, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती, इन सब की लिपि है देवनागरी। देखो बच्चों, इन 1 2 3 4 5 इन पूरी 5 तो आपकी भाषाएं हैं, यानी पूरी कौन कौन सी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती, इन पांचों की भाषाओं की लिपि है, पांचों की देवनागरी। ध्यान रखना है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती, इन चारों पांचों की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और मैंने आपको बताया लिपि किसे कहते हैं, जो लिखने का ढंग होता है, जो तरीका होता है, वो हमारी लिपि कहलाती है, जिसको मैंने आपको हिंदी में लिखा भाषा, और इसी को ही मैं इंग्लिश में लिखूंगी लैंग्वेज। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो ये लिखने का ढंग है, यानी ये जो तरीका था मेरा, ये तरीका अलग है, ये तरीका अलग है। ऐसी आपका जो नाम है, आप अपने नाम को हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, पंजाबी में भी लिखते हैं और सिंधी में भी लिखते हैं। तो सबके लिखने का जो ढंग है, तरीका है, वो भिन्न भिन्न प्रकार है, अलग अलग प्रकार से आप उसको लिखते हैं। तो इसलिए हमारा जो लिखने का ढंग है, तरीका है, वही हमारी लिपि कहलाती है। आप इस बात को सब समझ गए होंगे। उसके बाद हमारी देखो, अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है, रोमन होती है, और उर्दू की लिपि कौन सी होती है, फारसी होती है। एक मिनट युवराज, सिट डाउन बेटा। युवराज, आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा आपको, सिट डाउन, एक जगह रहेंगे आप, इधर उधर नहीं घूमेंगे, ओके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, कोई चीज अगर आपको नहीं आ रही है समझ में, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। चलो अनन्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनन्या, यस अनन्या, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस, एनी प्रॉब्लम बेटा? यस मैम। बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैम बोर्ड है ना, क्लियर नहीं दिख रहा। ओके 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 ओके, आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है आपको क्लियर? नो मैम। दिख रहा है बेटा? नो। अभी भी नहीं दिख रहा आपको? ओके, एक मिनट, अब दिख रहा है? आप नो जूम मैम। करके देखोगी बेटा, तब जूम करके देखोगी ना, तब आपको क्लियर दिखेगा। उसको थोड़ा ऐसे पुश करोगी ना, ऐसे मोबाइल में, तब आपको क्लियर दिखेगा। अभी भी नहीं दिख रहा है आपको? नो मैम। अच्छा, मैं दूसरे बच्चे से पूछती हूँ, उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मान लो नहीं, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो सबको ही आ रही है। काव्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रेहा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अरे मैं बोल तो, अरे मतलब वो अनम्यूट कर दी। हाँ चलो रेहा, बताओ जरा मुझे, आपको बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैम बोर्ड दिख रहा है, बट उसमें रेहा? जो भी लिखा है वो क्लियर नहीं दिख रहा। मैम थोड़े मोटे अक्षर लिखा करो, अच्छा 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 अच्छा, बच्चों मोटे की आंखों पे अक्षर, जोर ओके पड़ता है मैम, ओके। बड़े गौर चलो, से देखना पड़ रहा है इनको, आप राइटिंग भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। ओके ओके ओके, तो मैं अब थोड़ा मोटा लिखूंगा, ठीक ठीक। हाँ ठीक है मैम। चलो मैं इसको मैं वापस, हाँ हाँ, मैं वापस लिखती हूँ। हाँ हाँ, मैं थोड़ा
थोड़ा इसको मैं वापस से लिखती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे उस चीज। देखो बच्चों, ये तो होगी भाषा और ये होगी लिपि, ठीक है। अब देखो हिंदी को है हिंदी, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत, और ये है मराठी, मराठी, और ये नेपाली, नेपाली, और ये गुजराती, गुजराती। ये हमारी लैंग्वेज है, यानी ये हमारी भाषा है। और इसकी जो लिपि है, इन सब की लिपि, यानी इसकी भी लिपि, इसकी भी लिपि, और इसकी भी लिपि, और इसकी भी लिपि, इन सब की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इन सब की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हाँ, इन सब की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं बेटा? एक मिनट। हाँ, दिव्यांश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्यांश, नेहा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम गुजराती और नेपाली और मराठी क्लियर नहीं दिख रहा। नेपाली और मराठी क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ। ओके। और गुजराती भी। ओके। लाइट चल रहा है ना ये, इसलिए। हाँ, गुजराती अब नजर आ रहा है आपको? मैम बोलो बेटा। इसको कॉपी में करना है क्या? मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, कॉपी में किसी को भी नहीं करना है बेटा, कॉपी में करना नहीं है अभी, इसको समझना है, लर्न करना है। लर्न करने की चीज है ये आपकी। बोलो। अब आप मेरे साथ साथ अगर सभी रेडी हैं और अपने घर से किसी का बैकग्राउंड नहीं सुनाई दे तो मैं सबको अनम्यूट कर दूं और आप सब एक साथ बोलेंगे फिर, ओके? ताकि आपको साथ के साथ में लर्न भी होती जाए, वो चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो आपको लर्न हो जाएगी। मैं सबको अनम्यूट कर दिया मैंने अभी, और बैक साउंड नहीं आना चाहिए किसी के घर से। यस, हाँ, तो मैं बोलूंगी और आप बोलोगे मेरे साथ साथ ही, ठीक है? तो बोलो हिंदी, हिंदी। मैम ये मैं तो कर लिया कॉपी में। कॉपी में अभी नहीं लिखना है बच्चों, इसको समझो। बोलो हिंदी, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत। पूरी क्लास की आवाज आती है मुझे, एक दो बच्चों की आवाज नहीं आनी चाहिए, पूरी क्लास का साउंड सुनाई देना चाहिए मुझे। बोलो हिंदी, हिंदी। अभी भी पूरी क्लास नहीं बोल रही है, मुझे पूरी क्लास का ओवरऑल कितने बच्चे हैं? पूरे 41 बच्चे हैं। 41 बच्चों में से एक दो बच्चों की आवाज आती है मुझे। सबको मैंने अनम्यूट कर रखा है।
मराठी तो संस्कृत तो मराठी सारी भाषाएं बोलो। मराठी नेपाली नेपाली गुजराती गुजराती तो बोलना देवनागरी गुजराती हिंदी संस्कृत मराठी बोलो ये सबकी लिपि कौन सी है? बोलो हिंदी, भाषा एक साथ खोल दिया। हाँ देखो बच्चों, मैंने म्यूट कर दिया है सबको अब, क्योंकि आपकी जो बैक साउंड बहुत सुनाई दे रहा था, मुझे प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। अनिका प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सीट पर ही बैठे हैं, उठे नहीं अपनी सीट से, ठीक है? नहीं तो वरना आप डिस्टर्ब होंगे तो कुछ लर्न नहीं होगा। ये आपके अपने भाई को हटाओ यहाँ से। अनिका प्लीज अपने भाई से बोलो कि वो दूसरे रूम में जाए अपने, क्योंकि आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ना ये। हाँ तो बोलो हिंदी। अब देखो सभी बच्चे ईमानदारी से बोलेंगे अपने घर से ही, और मैं सबकी लिपसिंग होते हुए देखूंगी कि कौन कौन लर्न कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, ठीक है? बोलो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती, इन पांचों की लिपि देवनागरी है। अच्छा, आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि संस्कृत की लिपि कौन सी है, तो क्या जवाब दोगे आप? देवनागरी है। आपका क्वेश्चन बन सकता है मराठी की लिपि कौन सी है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि मराठी की लिपि देवनागरी है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गुजराती की लिपि कौन सी है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि गुजराती की लिपि देवनागरी है, और हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो इस तरीके से पांचों की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी ही होगी। अच्छा, एक और आता है हमारा अंग्रेजी की लिपि। अब अंग्रेजी की लिपि भी देवनागरी होगी क्या? नहीं होगी। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। तो बोलो अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। एक मिनट, रोमन है। बोलो अंग्रेजी की लिपि रोमन है। बोलो अंग्रेजी की लिपि रोमन है।
ममता मैम, ममता मैम, 5 जो भाषाएं होती हैं इनकी